भगवान श्री राम जी पुष्प द्वारा हार बनाते हैं, फूल के हार आभूषण बनाते हैं और माता सीता का श्रृंगार करते हैं। ये दृश्य देखने के बाद इंद्रपुत्र जयंत को भ्रम हुआ, कहीं भगवान भी अपनी पत्नी का श्रृंगार करते हैं, भगवान होकर के पत्नी को ऐसे सजाते हैं क्या कोई। उसके मन में भ्रम हुआ और एक काग का कौवा का रूप धारण करके जयंत आया, माँ जानकी के चरण पर उसने अपने चोंच से मारा। माँ के चरणों से खून बहने लगा, रक्त बहने लगा। तो उसके पश्चात राम जी कुसा के आसन पर बैठे थे, उस कुसा को निकाले और उसी को ब्रह्मास्त्र बना करके भगवान ने छोड़ दिया। जयंत आगे आगे भाग रहा है, भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र प्रहार किया वो पीछे पीछे दौड़ रहा है। आज जयंत व्याकुल होकर के पीछे पीछे ब्रह्मास्त्र आ रहा है, अत्यंत भयभीत हो जाता है। मैया के चरणों से रक्त बहने लगा, तब भगवान समझ गए दुष्ट ने काग के रूप धारण करके कौआ बनके माँ जानकी के पैर में चोंच मार के भाग गया। भगवान ने तुरंत ब्रह्मास्त्र छोड़े। जयंत भयभीत होकर के आगे आगे भाग रहा था, दौड़ रहा था, और वो सीधा कहाँ गया भागते भागते, बहुत तेज भागते हुए सबसे पहले वो पहुंचा अपने पिता के पास में। धरि निज रूप गयो पीतु पाई, अपने निज रूप धारण करके पिता के पास में जैसे पहुंचा, इंद्रदेव बोले कि अभी तुम गलती करके आए और मैं तुम्हें बचाने वाला नहीं। अपना गेट इंद्र ने बंद कर दिए, सहायता नहीं दिया। उसके बाद जयंत पुनः फिर से भागते 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 ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले तुम्हें हम बचाने वाले नहीं हैं, तुमने राम जी के पास में जाकर के ऐसा अनर्थ करके आए हो, यहाँ से जल्दी भागते हो कि हम खुद एक और ब्रह्मास्त्र तुम्हें छोड़ दें। जयंत फिर वहां से भागा, अब दौड़ करके भाग रहा था, भागते हुए जा रहा था, अत्यंत भयभीत हो रहा था। जयंत को इस प्रकार देखते भागते हुए देख करके संत का आगमन हुआ। संत कौन? नारद जी महाराज। नारद जी संत है महाराज। नारद देखा बिकला जयंता, लागे दया कोमल चित संता। देखो कहा गया संतों का हृदय बहुत कोमल होता है। साधु संत का हृदय मन जो है कोमल होता है। यदि संत किसी को दुख में देखते हैं तो जल्दी पिघल जाते हैं। आप अगर सीधा भगवान को पाने के लिए कार्य करो, आप सोचो कि इतने दिन में हम भगवान को पा लेंगे। आप कितना भी तपस्या कर लीजिए, यदि संत के शरण में आप नहीं गए, गुरु के शरण में नहीं गए, तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। जब तक गुरुदेव आपको हाथ पकड़ करके भगवान तक नहीं लेकर के जाते, तब तक भगवान आपके ऊपर कृपा नहीं करेंगे। भगवान मिल जाएंगे लेकिन कृपा मिलने वाली नहीं है। नारद जी महाराज ने देखा, व्याकुल होकर के जयंत भाग रहा था, कष्ट में वो दौड़ रहा था। नारद जी ने कहा इतने जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हो? जयंत हाथ जोड़ के बोला, नारद जी बहुत बड़ा संकट मेरे पीछे है। नारद जी बोले क्या हो गया? जयंत ने पूरी बात बताई। तब नारद जी बोले देखो तुम्हें ये लग रहा है भगवान ने जो ब्रह्मास्त्र तुम्हारे पीछे छोड़ दिया वो तुम्हें मारने के लिए आ रहा है। जयंत बोला और नहीं तो क्या, मारने के लिए तो पीछे पड़ा। अगर मारना नहीं होता, इस प्रकार नहीं भगाता, नहीं दौड़ाता। नारद जी बोले देखो तुम बात को नहीं समझ रहे हो। नारद जी महाराज ने यहाँ पर
विविध प्रकार से जयंत को समझाया, तुम बात को नहीं समझ पा रहे हो। अगर ब्रह्मास्त्र मारने के लिए आया होता तो तुम पिताजी के पास में जाकर के 5 मिनट खड़े हो गए, वहीं पर मार दिए होते। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी के पास गए, वहीं पर मार दिया होता। और तुम अभी यहाँ पर खड़े हुए हो, पीछे मुड़ करके देखो। तब जयंत ने पीछे मुड़ करके देखा, ब्रह्मास्त्र भी खड़ा हुआ है, रुक गया। तब भगवान की महिमा सुना करके नारद जी जयंत को ये कह रहे हैं कि देखो, भगवान अपने भक्त को मारते नहीं हैं, अपने पास बुलाने के लिए। संकट हमारे सामने आएगा, भक्त लोग कहते हम पूजा पाठ करते हैं, फिर भी इतना संकट क्यों आ रहा है? भगवान संकट देंगे, दुख देंगे और भक्त को अपनी ओर बुलाते हैं। भगवान तो यही चाहते हैं कि मेरा भक्त मेरे पास में आए, और जब आए तो विश्वास के साथ में आए, मन में विविध प्रकार का शंका लेकर के ना आए। जयंत पहले गया, भगवान पर संदेह था। भगवान ने इतना दौड़ाया, घुमाया, तीनों लोग 14 भुवन भाग करके आया, सब जगह घूम के आया। यहाँ पर नारद जी महाराज अब जयंत से बोले, पठवा तुरत रामा पहिता कहे सी पुकारी प्रणत हित पाही। आज नारद जी महाराज बोले कि देखो जयंत, ये तुम्हारी मूर्खता है। भगवान पर तुमने संदेह किया, भगवान के लीला पर तुमने शंका किया, लेकिन अब ब्रह्मास्त्र पीछे आ गया। वो ब्रह्मास्त्र तुम्हें मारने के लिए नहीं, भगवान से जोड़ने के लिए आया। इसलिए जिनके पास में जाकर के तुम्हें शांति मिलेगा, मैं वहीं भेजने वाला हूँ। तुम राम जी के शरण में जाओ। तुमने सीता माँ के चरण में कष्ट पहुँचाया, जाकर के राम से क्षमा मांगो, भगवान ही तुम्हें शरण में लेंगे। और भगवान का स्वभाव कैसा है जानते हैं? अगर भक्त भगवान के शरण में जाए तो भगवान अपना लेते हैं। और सीता माँ का स्वभाव तो ऐसा है, भगवान हमेशा अपने बाएं ओर माँ जानकी को विराजमान कराते हैं और दाएं हाथ से सबको आशीर्वाद देते हैं। माँ जानकी को किसी ने पूछा कि मैया आप बाएं ओर क्यों विराजमान हैं? बाएं हाथ से तो भगवान दुष्ट को संहार करते हैं, दुष्ट को दंड देते हैं, आप बाएं ओर क्यों विराजमान हैं? तो मैया कहती हैं, अगर हम दाहिने ओर बैठेंगे तो रघुनाथ भक्त के ऊपर कृपा करने के लिए हाथ कैसे उठाएंगे? और मैं बामांग में बैठ करके एक हाथ खाली कर दिया। जब भी भक्त मेरे भगवान को आवाज लगाए, रघुनाथ का हाथ आशीर्वाद के लिए उठ जाए, इसलिए हम बाएं की ओर बैठे। जगत जननी माँ करुणा करने वाली है। सीता जी ही भगवान को कह करके अपने भक्त के ऊपर कृपा करवाती हैं। प्यार से बोल दो ना, जय सिया राम। थोड़ा जोर से बोलो ना। तुरंत जयंत गया, भगवान के शरण में, रघुनाथ जी के शरण में पहुंचा। जयंत गया, बड़े भाव से आतुर होकर के गया और वो जाकर के भगवान के शरण में गिर गया। त्राहि माम रक्ष माम, हे नाथ, सब जगह घूम करके अंतिम में आपके ही शरण में आया। और मैं आपके शरण में आया तो नाथ आप जरूर मुझे अपना लेंगे, इस विश्वास के साथ आया हूँ। आप मेरे गलती को क्षमा करिएगा प्रभु। सीता जी बोली कि रघुनाथ प्रभु आप क्षमा कर दीजिए, ये आपका बालक है। भगवान ने जयंत को क्षमा कर दिया, कृपा किया।
भगवान ने कहा अगर अभी आकर के क्षमा मांगना ही था तो पहले ऐसा काम क्यों किए, पहले जगत जननी के चरण में चोंच मार करके क्यों भागे थे। तब उसके बाद जयंत बोला मैं पहले आया था आपके प्रभाव को देखने के लिए, मेरे मन में थोड़ा सा शंका हो गया था, पहले भी आया आपके प्रभाव को देखने के लिए, लेकिन सरकार अभी आया आपके स्वभाव को देखने के लिए। और आपका स्वभाव तो ऐसा है, आप अपने भक्त के ऊपर सर्वथा कृपा करते हैं। देखो भगवान का एक नाम है करुणा निधान, अपने भक्त के ओर, भक्त के ऊपर हमेशा प्रभु कृपा करते हैं। इसलिए आपको भी भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो हमेशा भगवान से प्रेम करिएगा। ये कृपा प्रेम के बिना प्राप्त होना असंभव है। और कई लोग कहते हैं हम भगवान को ज्ञान से पालेंगे, हम वैराग्य से भगवान को पालेंगे, लेकिन ज्ञान वैराग्य होने के बाद भी जब तक भक्ति नहीं होगी, जब तक प्रेम नहीं होगा, तब तक आप भगवान को नहीं पा सकते।